अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर 18 स्टार्ट करेंगे, साल्ट्स। अब साल्ट्स बनते कैसे हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले तो कहते हैं साल्ट्स में आयंस की तरतीब, के आयंस किस तरह से आपस में अरेंज हुए होते हैं, किस तरह से पड़े होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखेंगे साल्ट्स बनते कैसे हैं। कहते हैं जब एसिड, बेसिस या अल्कलीस, बच्चे बेसिस बोला जाता है या फिर अल्कलीस, ये दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, बेस का दूसरा नाम ही अल्कलीस है। कहते हैं जब एसिड या बेस की न्यूट्रलाइज करते हैं तो साल्ट्स और पानी बनते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बच्चे, कहते हैं अगर हम लोग मतलब कि आप साल्ट को मतलब एसिड को, सॉरी, आप एसिड को जब बेस को मिलाते हैं, बच्चे एसिड किसको बोलते हैं? अगर किसी में कंपाउंड में हमारे पास हाइड्रोजन मौजूद हो ना, उसको एसिड बोलते हैं। बेस जिसमें हाइड्रोक्सल OH मौजूद हो, उसको हम लोग बेस बोलते हैं। तो कहते हैं जब आप एसिड और बेस को मिलाते हैं तो बच्चे इसमें से हाइड्रोजन निकल जाता है, इसमें से OH निकल जाता है, तो ये मिलकर पानी बना देते हैं। अब ना इसमें से हाइड्रोजन निकल गया, ये एसिड भी नहीं रहा, इसमें से OH निकल गया, ये बेस भी नहीं रहा, तो हम क्या करते हैं, इसमें से हाइड्रोजन निकल के इसमें OH निकल के ये पानी बना देता है। बाकी क्या बचा? Cl बचा और सोडियम बचा। तो सोडियम और क्लोराइड आपस में मिलके ये साल्ट बना देते हैं। ठीक है, तो एसिड और बेस हम दो तरह से ना उसको पहचान सकते हैं। पहली बात, एसिड उसको बोलते हैं जिसमें हाइड्रोजन मौजूद होता है। बेस उसको बोलते हैं जिसमें OH हाइड्रोक्सल ग्रुप आयन मौजूद होता है। दूसरा हम कहते हैं हमारे पास ना एक pH स्केल होता है। अगर यहाँ पे 7 हो ना, मतलब इसकी वैल्यू, तो इसका मतलब होता है वो न्यूट्रल है, ना वो एसिड है ना वो बेस है। अगर 7 से नीचे हो ना हमारे पास pH, इसका मतलब है वो एसिड है। अगर 7 से ज़्यादा हो, इसका मतलब है वो बेस है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी मतलब जब एसिड में से हाइड्रोजन निकल जाएगा और बेस में से OH निकल जाएगा, तो ना तो ये एसिड रहेगा ना बेस रहेगा, बल्कि ये आपको एक नई चीज़ दोनों मिलकर बना देंगे, वो साल्ट बना देंगे। इसी को हम न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है एसिड और बेस का मिलके आपको क्या दे देना? साल्ट बना के दे देना। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहते हैं कि जब एसिड और बेस मिलते हैं तो आपको क्या बना के देते हैं? साल्ट बना के देते हैं और साथ में पानी बना देते हैं। ये जो भी मैंने आपको दिखाई है ना डायग्राम, उसी चीज़ को बता रहा है। कहते हैं जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक मेरे पास अल्कली है, एक बेस है, जब वो एक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलती है, मतलब जब बेस एक एसिड के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा? पहली बात पानी बनेगा और साथ में हमारे पास क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड बचे हमारे पास, इसको साल्ट बोलते हैं। ये जो रिएक्शन है जिसमें एसिड और बेस मिल रहा है और आपके पास पानी बन रहा है और साथ में आपके पास साल्ट बन रहा है, इसी को तो हम न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। तो ये हमारे पास 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, न्यूट्रलाइजेशन होती क्या है और इसकी मिसाल लिखे। तो आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे और साथ में ये वाली एग्जाम्पल लिख देंगे। ठीक है, आगे हमारे पास क्या कहते हैं, साल्ट मुस्बत और मनफी चार्ज रखने वाले आयंस के मिलने से बनता है। अच्छा, यहाँ पे देखिए हम लोगों ने बेस लिया था, एक्वस बेस लिया था। एक्वस का मतलब है पानी में हल किया था हमने इस बेस को। इसी तरह से जो एसिड है उसको भी किसमें? पानी में हल किया था। जब उन दोनों को आपस में मिलाया तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड बना और साथ में पानी बन गया। मतलब हमारे पास इसका मकसद क्या है? कहते हैं आपने एसिड लिया, मतलब HCl लिया, उसको पानी में हल करने का मतलब है सोल्यूशन उसका लिया, एक्वस फॉर्म में लिया। उसका मतलब है जब आप इसको हल करते हो ना तो हाइड्रोजन आयन अलहदा हो जाते हैं। मुझे HCl को जब पानी में या सोल्यूशन बनाते हो ना उसका, तो हमारे पास हाइड्रोजन आयन अलहदा हो जाएंगे, क्लोराइड आयन अलहदा हो जाएंगे। इसी तरह से बेस को जब आप उसका एक्वस सोल्यूशन लेंगे, सोडियम आयन अलहदा हो जाएंगे, हाइड्रोक्सिल आयन अलहदा हो जाएंगे। अब इसका क्या आएगा कि बच्चे जो हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल आयन है ना, H और OH मिलके ये तो पानी बना देंगे। बाकी क्या बचा हमारे पास? एक पॉजिटिव आयन सोडियम आयन बच गया और एक क्लोरीन नेगेटिव आयन बच गया। तो ये दोनों मिलके ऑपोजिट आयंस, ऑपोजिट जो चार्ज होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे साल्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे इसी चीज़ को कह रहे हैं कि जो साल्ट कैसे बनता है? मुस्बत और मनफी चार्जेस के आपस में मिलने से। जब भी मुखालिफ चार्जेस मिलते हैं तो उनके दरमियान एक मजबूत फोर्स पाई जाती है, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ कशिश की एक फोर्स होती है। मतलब अगर यहाँ पे दो मुख्तलिफ चार्जेस हैं, एक प्लस है एक माइनस है, तो इनके दरमियान एक मजबूत कशिश की फोर्स होती है, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोला जाता है। कहते हैं आप जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, इसकी वजह से जो बॉन्ड की ताकत होती है ना, उसके अनुसार क्या होते हैं? चार्जेस की मिकदार के ऊपर, उनके दरमियान फासले के ऊपर। कि मतलब यहाँ पे अगर दो मेरे पास मुस्बत और मनफी चार्ज आयन मौजूद थे, इनके दरमियान फोर्स होगी, उनके दरमियान बॉन्ड बनेगा, मतलब आपस में जुड़ जाएंगे तो साल्ट बना देंगे। कहते हैं अब इनके दरमियान जो फोर्स है जिसकी वजह से बॉन्ड बनता है, वो फोर्स का इन्हिसार किसके ऊपर होता है? कहते हैं इसका इन्हिसार ना दो चीज़ों पे होता है। पहली बात कि अगर हमारे पास कोई आयंस मौजूद हैं, अगर उन आयंस के दरमियान फासला कम होगा ना, इसका मतलब है वहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो मजबूत बनेगा, या फोर्स उनके दरमियान जो होगी वो मजबूत होगी।
यहाँ पे इसी तरह से ये देखें, यहाँ पे भी प्लस और माइनस आइन है ना, लेकिन इनके दरमियान क्या है, फासला ज़्यादा है। ये बड़े वाला आइन है तो फासला क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो अब इनके दरमियान जो फोर्स होगी वो कम होगी, फासला ज़्यादा होगा तो फोर्स कम होगी, या जो बॉन्ड इन दोनों के दरमियान बनेगा वो क्या होगा, वो कमज़ोर होगा। लेकिन अगर चार्जेस पास पास हैं, फासला कम है, तो यहाँ पे फोर्स मजबूत होगी और बॉन्ड भी जो बनेगा वो भी क्या होगा, मजबूत होगा। एक तो फासले के ऊपर उसका इंहिसार होता है, दूसरा होता है चार्ज के ऊपर। चार्ज अगर हमारे पास ज्यादा है, मतलब यहाँ पे देखिए एक एक चार्ज है, इसके एक प्लस का एक माइनस का, तो इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा, फोर्स होगी वो कम होगी। लेकिन यहाँ पे देखिए चार्ज हमने बढ़ा दिया, यहाँ पे प्लस के 3 चार्जेस और यहाँ पे एक है, तो मतलब यहाँ पे चार्ज की मिकदार बढ़ गई। अगर चार्ज ज्यादा है तो इसका मतलब है जो फोर्स है या बॉन्ड बनेगा इनके दरमियान वो मजबूत बनेगा। तो यहाँ पे इसी चीज को कहते हैं कि उसकी जो ताकत है, एक तो फासले के ऊपर होती है, फासला जितना कम होगा उतना ज्यादा बॉन्ड जो होगा वो मजबूत होगा। दूसरा चार्जेस के ऊपर, ठीक है। ये आपके एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि जो हमारे पास फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसका इन्हिसार किसके ऊपर है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी 2 लाइनें आ जाएगी। अब कहते हैं बेसिकली ये जो मुखालिफ चार्ज मिलते हैं तो वो कैसे जुड़े होते हैं। तो कहते हैं ये जो मुखालिफ चार्ज रखने वाले आयंस होते हैं ना, ये बाकायदगी के साथ एक ही अंदाज में तीनों सिमतों में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। मतलब तीनों सिमतों का मतलब है, जैसे अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर को दिखाया हुआ है, सादा स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, तो ये जो छोटे वाला ये सोडियम है और ये बड़े वाला जो है क्लोरीन है, ठीक है। एक ही सिमत में, मतलब ये क्लोरीन है, फिर सोडियम होगा, फिर क्लोरीन होगा, फिर आगे सोडियम होगा, फिर क्लोरीन होगा। इसी तरह से ये सोडियम है, क्लोरीन है, फिर सोडियम है, फिर आगे क्लोरीन होगा। अगर इस तरह से देखें नीचे की तरफ, सोडियम क्लोरीन सोडियम क्लोरीन, तो मुखालिफ एक पहले पॉजिटिव होता है, फिर मुस्बत होगा, फिर मनफी, फिर मुस्बत, फिर मनफी। मतलब इस तरह का अगर स्ट्रक्चर हमारे पास देखा जाए ना, ये तो सिंपल सा हम लोगों ने एक क्रिस्टल लेटिस दिखाया हुआ है। कहते हैं कि इसका पूरा एक स्ट्रक्चर देखा जाए ना, ये बहुत बड़ा इस तरह से कह ले मौजूद होता है। यहाँ पे जो छोटे वाला बच्चा ये सोडियम होगा, ये बड़े वाला जो होगा ये क्लोरीन होगा, तो ये इसी तरह से मौजूद होता है। सोडियम क्लोरीन सोडियम क्लोरीन सोडियम क्लोरीन सोडियम, मतलब मुस्बत चार्ज मनफी चार्ज, मुस्बत चार्ज मनफी चार्ज, मुस्बत चार्ज, तो ये हर तरफ ये फैला होता है। मतलब ये लेफ्ट साइड पे भी, मतलब आगे की तरफ भी होगा, नीचे की तरफ भी होगा, पीछे की तरफ भी होगा, तो ये हर तरफ में हमारे पास क्या होगा, हर सिमत में एक ही अंदाज में जुड़े होते हैं। तीनों तरफ में फैला हुआ है ये मरबूत स्ट्रक्चर क्रिस्टल लेटिस कहलाता है। इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है ना बच्चे, इसको क्रिस्टल लेटिस बोलते हैं। अब ये इस तरह का स्ट्रक्चर जो होता है ना, ये इस तरह से वसी पैमाने पे ना फैला होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, क्रिस्टल लेटिस का। कहते हैं हमारे पास ना, कहते हैं आयनिक कंपाउंड की जो ख्वास होते हैं ना, ये इस बाकायदा स्ट्रक्चर की वजह से होते हैं। कहते हैं ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, या फिर ये जो आपको मैंने इस तरह से एक बड़ा सा स्ट्रक्चर दिखा दिया, कहते हैं इसकी जो खसूसियात होंगी स्ट्रक्चर की वजह से होती हैं, ठीक है। प्रेशर टेम्परेचर के आम हालात में आयनिक कंपाउंड क्रिस्टलाइन ठोस के तौर पर अपना, कहते हैं आम हालात में नॉर्मल प्रेशर टेम्परेचर के ऊपर ना ये ठोस हालत में मौजूद होता है, ठीक है। अगर इसको गर्म करेंगे तो ये माया में तब्दील हो सकता है। कहते हैं सोडियम क्लोराइड में हर सोडियम आयन के गिर्द 6 क्लोराइड आयंस और हर क्लोराइड आयन के गिर्द 6 सोडियम आयंस मौजूद होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कहते हैं, ये देखें, ये एक सोडियम है, इसके गिर्द ना 6 क्लोरीन होंगे, मतलब ऊपर नीचे 1 2, आगे पीछे 3 4 और दाएं बाएं पे, ठीक है। तो 6 क्लोरीन होते हैं, 1 2 3 4, ऊपर नीचे, आगे पीछे और दाएं बाएं। इसी तरह से अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम के भी हमारे पास क्या होंगे, 6 हमारे पास उसमें उसके कह लें कि आगे पीछे क्लोरीन होंगे। लाइक कि सोडियम की तो हमने बात कर दी कि ऊपर नीचे आगे पीछे और दाएं बाएं हमारे पास क्लोरीन होंगे। अगर क्लोरीन की बात करें, ठीक है, इसके क्या होंगे, आगे पीछे सोडियम है 2, दाएं बाएं 4, एक नीचे और एक ऊपर होगा। इसी तरह से स्ट्रक्चर बना होगा, ठीक है। तो ये ऊपर भी स्ट्रक्चर बन रहा होगा, तो 6 इसके भी गिर्द जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। तो एक सोडियम के साथ कितने क्लोरीन होते हैं, 6। एक क्लोरीन के साथ या क्लोराइड आयन के साथ कितने सोडियम होते हैं, 6। कहते हैं हर शक्ल में क्रिस्टल लेटिस में मौजूद आयंस की तरतीब दिखाई। कहते हैं ये हमारे पास आयंस किस तरह से जुड़े होते हैं, वो इस तरह से बने होते हैं, ठीक है। कहते हैं इस क्रिस्टल की शक्ल में फेस सेंटर्ड क्यूब की तरह होती है। कहते हैं ये हमारे पास ना इस तरह से एक क्यूब बना होता है, और इसमें ना ये वाला जो होता है ना फेस सेंटर्ड होता है। मतलब हमारे पास क्या है कि इसके सेंटर में, किनारों पे तो क्लोरीन होता ही होता है, सेंटर में भी होता है। मतलब अगर मैं इसको क्यूब की शक्ल में दिखाऊं और फेस सेंटर्ड क्यूब की शक्ल में दिखाऊं, तो ये हमारे पास ना कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बना होता है। मैं आपको शो करती हूँ 1 सेकेंड से। मतलब अगर ये इस तरह से क्यूब बन रहा है तो इसका मैंने एक फेस लिया है, तो अब किनारों पे तो क्लोरीन है ही है, सेंटर में भी होता है, तो इसको हम कहते हैं फेस। मतलब ये एक क्यूब का एक फेस हमने लिया, उसके सेंटर में भी क्लोरीन होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं फेस सेंटर्ड क्लोरीन होता है, ठीक है।
ये हमारे पास यहाँ तक का था जिसमें हमने छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन भी बन रहे हैं। पहले न्यूट्रलाइजेशन की तारीफ आ जाएगी बच्चे, फिर आ जाता है कि हमारे पास साल्ट बनता कैसे है। जब मुस्बत और मनफी आयन आपस में पास आते हैं तो उनके दरमियान एक कशिश की फोर्स होती है, उसकी वजह से बनते हैं। कशिश की फोर्स का इन्हिसार किसके ऊपर होता है, ठीक है। तो ये लहदा से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से यहाँ तक। हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर होता कैसा है, तो ये हमारे पास है कि इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो बाकायदा तरतीब के साथ हर सिमत में फैला होता है। ऊपर भी जा रहा होगा, नीचे भी, लेफ्ट दाएं भी बाएं भी, तो हर सिमत में ये फैला होता है, ठीक है। आम हालात में जो आयनिक कंपाउंड होते हैं या साल्ट्स होते हैं वो किस हालत में पाए जाते हैं, वो ठोस हालत में पाए जाते हैं, ठीक है। हर ये वाला जो है ना ये एमसीक्यू में होता है कि एक सोडियम के साथ कितने क्लोराइड आयन होते हैं, एक क्लोराइड आयन के साथ कितने सोडियम होते हैं, ठीक है। इसी तरह से क्रिस्टल लैटिस की जो शक्ल होती है वो कौन सी होती है, वो फेस सेंटर्ड होती है। फेस सेंटर्ड का मतलब है अगर मैंने सिर्फ और सिर्फ ये वाला फेस लिया है तो इस फेस के सेंटर में एक क्लोरीन होगा, मतलब किनारों पे तो क्लोरीन होगा ही होगा, सेंटर में उसके दरमियान में भी एक क्लोरीन मौजूद होगा, ठीक है। जैसे ये तफसीली सवाल है, कहते हैं सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की तश्कील की वजाहत करें। तो पहले आप बताएंगे सोडियम क्लोराइड बना कैसे, कि आपने एसिड और बेस को मिलाया तो वहाँ से साल्ट बना। फिर आपने स्ट्रक्चर बताया था कि जब मुस्बत और मनफी आयन मिलेंगे ना तो वहाँ पे हमारे पास एक क्रिस्टल बनता है, ठीक है। और क्रिस्टल में होता है क्या है कि एक तरतीब के साथ जो बना होता है स्ट्रक्चर वो हर सिमत में फैला होता है। तो आज का पूरा टॉपिक इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से मुख्तसर सवाल है, कहते हैं कौन से अवामिल आयंस के मौजूद बैन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ताकतवर होने के जिम्मेदार है। मतलब वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या उसकी वजह से जो बांड बन रहा होता है उसकी ताकत का इन्हिसार किसके ऊपर है, वो मैंने आपको ऑलरेडी एक लाइन बता दी हुई है, ठीक है। ये वाली लाइन, ठीक है, कि जो बांड है या फोर्स का इन्हिसार जो होता है उसकी ताकत का इन्हिसार एक तो चार्ज की मिकदार के ऊपर होता है, दूसरा उनके दरमियान फासले के ऊपर होता है, ठीक है। इसी तरह से आपके पास एक्सरसाइज में मुख्तसर सवाल है, क्रिस्टल लेटिस किसको कहते हैं। ये भी आज के टॉपिक में हमने देखा। ये देखें ये वाला, मुखालिफ सिमत में आयंस बाकायदगी के साथ एक ही सिमत में हर तरफ फैले होते हैं, हर तरफ जुड़े होते हैं, तो हम लोग कहते हैं ये हमारे पास क्या मरबूत जो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है उसको क्रिस्टल लेटिस बोला जाता है, ठीक है। तो ये आज का मेन टॉपिक था बच्चे। अब इसमें अगर ये स्ट्रक्चर कैसे बनता है ये मैं आपको एक रफली ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। तो ये स्ट्रक्चर हम लोग बेसिकली ड्रॉ करना चाह रहे हैं। तो आप सबसे पहले इस तरह का एक बड़ा सा डिब्बा बनाएंगे, ठीक है। इसको ड्रॉ करना सीख लेते हैं। ये आपने एक बड़ा सा डिब्बा बना लिया, ठीक है। आप एक और डिब्बा इसी तरह से इसी के ऊपर बनाएंगे लेकिन थोड़ा सा नीचे करके बनाएंगे, ठीक है। ये दूसरा डिब्बा हमारे पास आ गया। अब इन एंड्स को मिला देंगे, ये वाला एंड और ये वाला, और मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस वन और दिस वन, ठीक है। ये बॉक्स मेरे पास बन गया। अब आप क्या करेंगे बच्चे, हर लाइन के दरमियान में से एक लाइन खींचेंगे। ये हमारे पास लाइन यहाँ से यहाँ तक जाएगी सेंटर में, ठीक है। ये सीधी लाइन खींचनी है। इस फेस के दरमियान, ऊपर वाला जो फेस है उसके दरमियान में एक लाइन खींचेंगे। ये वाला जो फेस है यहाँ पे एक लाइन दरमियान में खींचेंगे, ठीक है। यही लाइन जो है वो नीचे आएगी यहाँ पे, ठीक है। और यही इसी लाइन को हम लोग यहाँ पे इसके दरमियान, इस फेस के दरमियान में खींचेंगे। तो ये मेरे पास हर फेस के दरमियान में जो है ना एक लाइन से इस तरह से ड्रॉ हो जाएंगी, ठीक है। ये पहला काम हमने किया। अब हमने क्या करना है, इस वाली लाइन के ना यहाँ पे दरमियान में एक लाइन खींचेंगे इस तरह से, ठीक है। अब ये वाली जो फेस है ना इसको नीचे वाली लाइन के साथ मिला देंगे, नीचे वाली, और जो पीछे वाला ना उसको ऊपर वाली के साथ मिला देंगे। तो ये वाला जो नीचे है इसको नीचे वाले एंड के साथ मिलाएंगे। ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लीजिएगा पेंसिल के साथ। तो ये मैंने इसको इसके साथ मिला दिया। ये जो पीछे वाली आ रही थी बच्चे इसको हमने पीछे वाले के साथ मिला दिया, और इस दोनों को हम लोग इस तरह से ज्वाइन करवा देंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या बची, ये वाला जो हमने इस तरह से भी खींच लिया। अब हमने हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है, तो हम यहाँ से एक लाइन खींचेंगे और एक लाइन यहाँ से खींचेंगे, ठीक है। अब ये जो पीछे वाली है ना इसको पीछे वाली के साथ ज्वाइन करवा दें, और ये जो आगे वाली आ रही है इसको आगे वाले एंड के साथ जो है ना इस तरह से ज्वाइन करवा दें। ये हमारे पास इस तरह से आ गया। अब ये जो दरमियान वाली लाइन है ना यहाँ से एक लाइन खींचे नीचे, दरमियान वाली को दरमियान वाली के साथ मिला दें। ये दरमियान वाली को मैंने किसके साथ मिला दिया, दरमियान वाली के साथ मिला दिया। इसी तरह से इसकी जो दरमियान वाली लाइन है उसको किसके साथ मिला दें, इसके दरमियान वाले के साथ मिला दें। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया। अब इसके हमने किस तरह से प्लॉटिंग किस तरह से बनानी है मुझे, ये जो मैंने बड़े वाला कहा था ये मेरे पास क्लोरीन होता है, छोटे वाला सोडियम होता है। तो यहाँ पे किनारों के ऊपर मेरे पास क्लोरीन आएगा, इधर भी क्लोरीन आएगा, और इधर भी मेरे पास जो किनारे होंगे वहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा। एक फेस में बना के दे रही हूँ, ठीक है। ये जो सेंटर में भी मेरे पास क्या आएगा, क्लोरीन आएगा। अब जो बाकी सारे एंड बचेंगे ना वहाँ पे छोटे छोटे सोडियम आ जाएंगे। एक सोडियम इधर आ जाएगा, एक सोडियम इधर आ जाएगा, एक सोडियम मेरे पास इधर इस एज पे आ जाएगा, और एक मेरे पास सोडियम इधर आ जाएगा। ये एक फेस मैंने बना दिया।
अब दूसरा फेस ये वाला हम देख लेते हैं। किनारों पे क्या है, क्लोरीन है, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, क्लोरीन आएगा, और इधर भी क्या आएगा, क्लोरीन, और सेंटर में भी क्लोरीन आएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ पे अंदर है, एजिस है, वहाँ पे सोडियम आएगा। तो यहाँ पे सोडियम आया, यहाँ पे भी सोडियम आ जाएगा, यहाँ पे भी सोडियम आ जाएगा, और सिमिलरली यहाँ पे भी मेरे पास क्या आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा। इसी तरह से अब ये नीचे वाले फेस में देखें तो बच्चे यहाँ पे भी क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन, इस एंड पे भी क्लोरीन होगा बड़ा सा, और यहाँ पे भी क्या होगा, क्लोरीन, और दरमियान में भी क्या आएगा, क्लोरीन आएगा। बाकी यहाँ पे भी क्या होगा, सोडियम दरमियान में, इन दो क्लोरीन के दरमियान में, इन दो क्लोरीन के दरमियान में सोडियम, इन दो क्लोरीन के दरमियान यहाँ पे सोडियम, और यहाँ पे भी क्या आएगा, सोडियम आएगा। अब ये किनारों पे इस वाले फेस में राइट साइड पे देखें, क्लोरीन तो है ही, सेंटर में भी क्या है, क्लोरीन है, बाकी जगह पे क्या आ जाएगा, सोडियम, इन दो क्लोरीन के दरमियान यहाँ पे भी सोडियम, इन दो क्लोरीन के दरमियान यहाँ पे भी सोडियम। ठीक है, तो ये सोडियम आ गया। अब ये जो दरमियान वाला है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखें, सोडियम है, क्लोरीन है, सोडियम है, तो यहाँ पे फिर क्या आएगा, यहाँ पे क्लोरीन आएगा, फिर सोडियम है, फिर क्लोरीन है, फिर सोडियम है, और फिर यहाँ पे क्या आएगा, क्लोरीन आएगा, और सेंटर में क्या आएगा, सोडियम आएगा। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर आपके पास इस तरह से बना हुआ है। इस स्ट्रक्चर को आप यहाँ पे ड्रॉ भी करेंगे। आपका मेन काम क्या है, ये वाला क्यूब बनाना। ठीक है, तो वो देख लीजिएगा। सबसे पहले अगर इसको अगेन हम लोग देखें तो उसी तरह से चलेंगे। आपका वो सोडियम क्लोरीन तो हमने मैच करने हैं, वो तो हो जाएंगे। आपका मेन काम क्या है, ये वाला स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बनाने से पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपने वही बात की है कि दो बॉक्स हमने बनाने हैं। ठीक है, फिर उसमें सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है, और उसके बाद स्टेप्स को फॉलो करते जाएंगे तो ये डायग्राम बनती जाएगी। मज़ीद इसमें कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।